जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी नागरात में, और नागरात में ईद का आज तीसरा दिन है और लोगों का मुल्क भर से, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से स्याहों की आमदो-रफ्त का सिलसिला जारी है। अगर रोड की बात करें तो रोडों में बड़ा हजूम है और रश है, और काफ़ी तादाद, लाखों और सैकड़ों के हिसाब से लोगों की जो रुख है वो नारायण की तरफ है। नारायण का मौसम इस वक्त ठंडा और खुशगवार है, और यख बस्ता हवाओं के साथ साथ यहाँ पे धूप भी निकली हुई है और ग्लेशियर भी पिघल रहा है। जून जुलाई के महीने में ग्लेशियर पिघल कर जो है वो दरियाओं और नदी नालों और किनार में वो गिरता जा रहा है, और ठंडा यख पानी होने के बावजूद भी लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। अगर रोड की बात करूँ तो कागान, मांडरी और दीगर इलाके से यहाँ पे नारायण तक जितना रोड है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, और सियाहों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर रिहाइश की बात करें तो नारायण और दीगर गिरदोनवा में होटलों की जो लूट मार है वो अरूज पर है, और सियाहों को भारी मिकदार में वो लूटा जा रहा है। एक रात कमरे का किराया 22,000 से 26,000 और सर्विस ना होने के बराबर है। यहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी जो है वो दिक्कत का, मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा की उम्मत को चाहिए कि वो यहाँ पे कंट्रोल सेल्फ किया जाए, ताकि आने और जाने वाले सियाहों के लिए मुश्किलात का सामना ख़त्म किया जाए। और ज़्यादा रश होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पे यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ रश हो गई है। काफ़ी 2-2, 3-3 घंटों से रोड ब्लॉक हो चुके हैं, और सियाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी और सारी है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरे साथ एक छोटी बेबी मौजूद है जी, ज़ोरेना अलीश फातिमा। ये पंजाब से आई हैं, रावलपिंडी से इनका तल्लक है, और ये कल आई हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ आके मौसम कैसा है और यहाँ पे रश कितनी है, और आगे आप किधर रुके थे और कहाँ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे रश है, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, और हम लोग होटल में रुके हैं। और आगे किधर जाएंगे आप? आगे हम बाबू सर टॉप पे जाएंगे जी। और किसके साथ आई हैं आप? अपने बाबा के साथ। मम्मा और बाबा के साथ आए हैं जी। और कौन साथ आया है? आप ही हैं। अच्छा, और भाई हैं। भाई है, जो बड़ी बहन है जी। बहुत खूब। जो ये बच्चों की भी ईदियाँ और यहाँ पे जा रही हैं जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का यह प्रोग्राम है। मिलते हैं एक और सारफ के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनान मलिक है। हनान मलिक, कहाँ से आए आप? मैं टोकसू से आई हूँ। रावलपिंडी से आए हैं। कब आए हैं? मैं कल रात को आई हूँ 6 बजे। 6 बजे आए हैं। रात को किधर ठहरे थे? रात को हम नारायण क्रीक में ठहरे थे। अच्छा, तो आज हम जा रहे हैं, बस घूम के हम जाने लगे। कहाँ जाएंगे अभी आगे? अभी हम जीप लेके बाबू सर टॉप जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मौसम कैसा है? अच्छा है। किस किस के साथ आए हैं आप? फैमिली के साथ हैं, दीदी के साथ आए हैं, अली भाई के साथ आए हैं। बहन और भाई के साथ, मम्मा भी आई है और पापा भी आए। यहाँ का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है। ठंडा है, पानी भी बहुत ठंडा है जी। तो आज शाम तक रुकेंगे, जी। आगे सैर करेंगे। तो आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे आप? आवाम के लिए मैसेज दूंगा, मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाए, क्योंकि अगर उनकी ब्रेकें फेल होगी तो उनका एक्सीडेंट भी हो जाएगा। कल भी पता किसी का एक्सीडेंट हो, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है। हाँ जी बिल्कुल, अब्दुल साहब कहते हैं जी कि रश बहुत ज़्यादा है, ड्राइविंग बहुत मुताहत होकर करें और अपनी जान की हिफाजत करें, अपने लिए भी जिए और दूसरों के लिए भी जिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान। वेलकम। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सिलसिला है होटलों की बात करें और रेस्टोरेंट की बात करें, खाने बड़े महंगे दामों में मिलते हैं, और होटलों पर जो है वो गैर मयारी खाने और रेस्टोरेंट रात के रहने की जो रिहाइश है वो यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। लोगों से गुजारिश है कि अपने खाने पीने की और रहन सहन की और टेंट वगैरह साथ लेके आए। यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे सोचें ताकि आने वाली मुश्किलात का सामना करना पड़ सके। कैमरामैन ताहिर इकबाल के साथ डॉक्टर अशरफ जमाल, डिविजनल ब्यूरो चीफ, रॉयल न्यूज़, अदारा डिवीजन, खैबर।